और आज गुरु पूर्णिमा। मैं ऐसा मानता हूँ कि आज गुरुओं के लिए पाद पूजन तमाम जगह हो रहा है इस शहर में, चाहे हमारे अन्ना महाराज का हो, दादू महाराज का हो, भैयू महाराज जी का हो और अखंड धाम पे हो, स्वामी चैतन्य स्वामी जी का हो। तमाम जगह पर जो है गुरुओं के दर्शन के लिए आज सवेरे से क्रम बना हुआ है। गुरु गुरु होता है, सिर्फ आपको तलाशने की जरूरत है, वो आपके आसपास ही होता है। हाँ, शहर पूरी तरह से एक बार फिर होर्डिंगमय हो गया। 51,000 से अधिक पौधे कल लगाए जा रहे हैं शहर के अंदर, बड़ा महायज्ञ। अब हम बात कर लेते हैं पत्रिका की खबरों पे। पत्रिका खबरों में एक पहले पेज की खबर की बात कर लेते हैं। रात को पुलिस वालों को ही पीट दिया। बदमाशों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सरेआम पीट रहे हैं, वीडियो वायरल हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है मोबाइल का जमाना है, वो चीज छुप नहीं रही है। और सामेर में बड़ा गजब हुआ है कि वहाँ इतना काम किया जाने का दावा किया जा रहा है। तुलसी सिलावट जी जो मंत्री हैं उस क्षेत्र के, और जिस वार्ड में उनका उम्मीदवार खड़ा हुआ उसकी जमानत जब्त हो गई। मंत्री जी को कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी के संगठन को सोचना पड़ेगा कि ये 1 और 1 11 ना होकर 1 - 1 होकर 0 क्यों हो रहा है। हाँ, नमस्कार। शाम के अखबारों की चर्चा चाय के साथ। आज 10 जुलाई है और आज गुरु पूर्णिमा भी है। और मैं ऐसा मानता हूँ कि आज गुरुओं के लिए पाद पूजन तमाम जगह हो रहा है इस शहर में। इस शहर में कई जगह पर जो है गुरुओं का विशेष ज्ञान के लिए लोग जाते हैं और उनसे मार्गदर्शन लेते हैं। फिर चाहे हमारे अन्ना महाराज का हो, दादू महाराज का हो, भैयू महाराज जी का हो और अखंड धाम पे हो, स्वामी चैतन्य स्वामी जी का हो। तमाम जगह पर जो है गुरुओं के दर्शन के लिए आज सवेरे से क्रम बना हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि जीवन में माँ बाप से बड़ा गुरु कोई नहीं होता। मैं ये मानता हूँ कि निश्चित रूप से गुरु तो जीवन में होना चाहिए, पर गुरु से ज़्यादा पहला स्थान जो होता है माँ बाप का भी होता है। तो कहते हैं कि माँ बाप का जो है उससे अच्छा गुरु कोई नहीं हो सकता। तो बेहतर मार्गदर्शन आपको माँ बाप ही दे सकते हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि अपने जीवन का पहला गुरु जो है अपने माँ बाप को ही मानो और उन्हीं के आज पाँव छुओ और उन्हीं का चरण छूकर जो है आशीर्वाद प्राप्त करो। जिनके पास माँ बाप नहीं हैं उनके लिए ये सोचने का समय होता है कि उन्होंने क्या क्या किया है उनके लिए। तो ये तो आज गुरु पूर्णिमा रही। अब हम खबरें शुरू करते हैं। शेखर जी शुरू करें। जी बिल्कुल। आप कुछ बोलना चाहते हो गुरु पूर्णिमा में? मैं बस इतना ही कहूँगा, गुरु शिष्य परंपरा जो है शहर में आज सुबह से दिखाई दे रही हैगी। और गुरु आपका मन जहाँ लगे। माँ बाप तो आपने कहा पहले जीवन के पहले गुरु माँ बाप इसलिए हैं कि उन्होंने हमें दुनिया में लाए, जन्म दिया है हमें, तो माँ बाप तो वो गुरु हैं ही। पर मेरा ऐसा मैं इतना कहना चाहूँगा कि जीवन में रोज़ हमें कोई ना कोई ऐसा मिलता हैगा जिससे हमें कुछ सीखने को मिलता हैगा। तो मुझे लगता है रोज़ हमें गुरु मिलते हैंगे। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किसी गुरु माने किसी ना माने, वो अलग विषय हो जाता है। पर रोज़ जो आपको कुछ ना कुछ सिखाता है वो सही मायने में गुरु होता है और सबसे सीखते जाना चाहिए। कोई छोटा या कोई बड़ा नहीं होता हैगा, गुरु गुरु होता हैगा, सिर्फ आपको तलाशने की ज़रूरत है, वो आपके आसपास ही होता है। हाँ, और एक अच्छा दोस्त जो आपके साथ रहता है और जो आपका बहुत अच्छा दोस्त होगा वो आपको सही दिशा में ले जाने की कोशिश करता है, वह भी आपके लिए गुरु की भूमिका निभाता है। और अगर एक गलत दोस्त मिल गया तो फिर वो गुरु घंटाल हो जाता है आपके लिए। फिर आपकी समझ में नहीं आता है कि ये अपने को दिशा में ले जा रहा है कि अपन इसको दिशा में ले जा रहे हैं। तो दिशाहीन जाना हो तो फिर आप जो है, इसीलिए कहते हैं कि दोस्तों का चयन सोच समझ के करिए। चलिए, तो गुरु पूर्णिमा का मामला था। अखबार की शुरू करते हैं। हम दोपहर की खबरों से आज शुरू कर रहे हैं। आज ट्रंप ने फिर बम फोड़ दिया टैरिफ का और 7 जो है देशों पर उन्होंने जो है नया टैरिफ लगा दिया। और ब्रिक्स सम्मेलन के मुखिया रहे ब्राज़ील, जहाँ पर अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी गए थे, आज ही लौटे हैं भारत में। उस पर 50% जो है ब्रिक्स देश के मुखिया होने पर 50% जो है उस पर टैरिफ ठोक दिया जाएगा। और अब इसके बाद में ये तय हो गया है कि भारत पर भी जो है 10% अतिरिक्त टैरिफ ब्रिक्स के सदस्य होने के नाते लगने जा रहा है। 36% से 46% के बीच टैरिफ बैठने की स्थिति। हालांकि उनका कहना है, भारत का कहना ये है कि अब केंद्र प्रधान ट्रंप जी के पाले में है, अमेरिका के पाले में है, अब वो जो भी करे सो करे, अब वो इंतज़ार कर रहे हैं। ये थी पहले पेज की खबर जिस पर हमने आपसे बात की। दूसरा, आज बिहार मतदाता पुनरीक्षण को लेकर, सूची को लेकर आज जो है कोर्ट में सुनवाई हो रही थी। वो अभी चल रही थी उस समय तक जब कार्यक्रम बन रहा था। उसके बाद की स्थिति हमने पता लगाई। एक और खबर पर हम बात कर ले रहे हैं। शहर पूरी तरह से एक बार फिर होर्डिंगमय हो गया है। पर इस बार होर्डिंग जो है वो परसों हेमंत खंडेलवाल जी के होर्डिंग से पट गया था, तो आज पंडित गोलू शुक्ला जी की कांवड़ यात्रा को लेकर होर्डिंग से पूरा शहर पट गया। उसमें और आगे मैं आपको बढ़ा के ये भी बता देता हूँ कि कल मुख्यमंत्री जी की इंदौर में ग्रोथ कॉन्क्लेव हो रही है, उसको लेकर बच्ची कुची कसर जो उस होर्डिंग ने पूरी कर दी है। हाँ, तो मतलब अब कुल मिला के होर्डिंग ही होर्डिंग हो गया शहर भर में। और मुझे लगता है ये अभी 2-4 दिन ही होर्डिंग की परंपरा चलेगी, उसके बाद ही नगर निगम जागेगी।
गनीमत है कांग्रेसियों का कार्यक्रम नहीं, तो अभी तक उठा उठो के फेंक फाक देते हो। कांग्रेसी अब कुंठित हो रहे हैं कि भाजपाई होर्डिंग निकलते नहीं हैं और हमारे जो है लगाते से उतार दिए जाते हैं। इसको लेकर वे शिकायत भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हाँ, उनका कहना है कि तुम करो तो रासलीला और हम करें तो कैरेक्टर ढीला। यह गलत बात है। चलिए एक और बात कर लेते हैं। कल मुख्यमंत्री इंदौर में एक और महायज्ञ शुरू कर रहे हैं। 51,000 से अधिक पौधे कल लगाए जा रहे हैं। शहर के अंदर बड़ा महायज्ञ है। और इसके अलावा मैं सोचता हूँ शायद कौन सी पहाड़ी है वाली, रेवती रेंज पर भी जो है बड़ा आयोजन की तैयारियां हो रही हैं। मुझे लगता है ये बहुत अच्छी बात है और इस महायज्ञ में सबको शामिल होना चाहिए। कि मैं ये नहीं मानता हूँ किसी को बुलाया या नहीं बुलाया तो भी इस शहर के लिए एक पेड़ तो लगाइए आप जाके, कम से कम एक पौधा तो लगाइए। जब वो बड़ा हो जाता है, मैंने एक खजराना गणेश मंदिर में एक जन्मदिन पर 10-1 साल पहले पेड़ लगाया था कुछ मित्रों के साथ जाके। अब मैं जब भी वहाँ से निकलता हूँ तो मुझे उसको देखकर बहुत खुशी होती है। मैं समझता हूँ कि आपके लिए भी खुशी का अवसर है। आप एक पेड़ लगाइए, जब भी वो बड़ा हो जाएगा तो आपको उसको लेकर बहुत खुशी होगी। और आपको मैं ये बता देता हूँ कि ये जो 51,000 पेड़ कल लगने वाले हैं, ये केसरबाग रोड पर रेलवे क्रॉसिंग के पास में क्लॉथ मार्केट एसोसिएशन ने 5 एकड़ जमीन जो नगर निगम को दी है, ये उस पे लगेंगे। इसलिए आपको क्लॉथ मार्केट के वहां जाना है, आपको रेवती रेंज कल नहीं जाना है। रेवती रेंज पर पौधे लगेंगे 13 जुलाई को। चलिए अब अग्निबाण खबरों की बात कर लेते हैं। अग्निबाण खबरों में 1-2 खबरें बहुत अच्छी हैं वाकई, और उस पर हम बात करते हैं। एक तो रिमूवल गैंग जो अब कार्रवाई करती थी अभी तक, ये डोजर वो चला के सब इधर उधर उठने का तोड़ा ताड़ी का काम करती थी, अभी तक उसकी कोई दरें तय नहीं थी। और अब जो है उसको लेकर दरें तय कर दी गई। और अब आपको जो है एक तोड़वाने में, अवैध निर्माण तोड़वाने के साथ में जो निर्माण तो जाएगा, प्लस इसके साथ में आपको जुर्माना भी भारी भरना पड़ेगा। और यही स्थिति अब यातायात में बाधक सामान जब्त होगा तो उसके लिए भी चुकाना पड़ेगा। हज़ारों रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। साइन बोर्ड वगैरह के लिए, ठेलों के लिए 2,000 रुपये कर दिए, काउंटर के लिए, गुमटी के लिए 6,000, इलेक्ट्रॉनिक कांटे के लिए 500। मतलब आप कुल मिला के ये कि जितना आपने 2-4-8 दिन में कमाया नहीं, उससे ज़्यादा आपके ठेले से ही चला जाए। क्या शेखर? बिल्कुल सही है। मैं आपको बता देता हूँ कि अभी तक नगर निगम जितनी भी रिमूवल की कार्रवाई करने जाता है, जहाँ पर गलत निर्माण है, जहाँ के कब्जे हैं, उसको हटाने के लिए नगर निगम को संसाधन लगते हैं, मेन फोर्स लगता हैगा। इसके बदले को मैं नगर निगम को कुछ हासिल नहीं होता हैगा। अब नगर निगम में तय कर दिया गया है कि जो टीम आपके यहाँ रिमूवल करने आएगी, आपके उनका एक कर्मचारी हथौड़ा चलाएगा तो उसको 500 रुपये रोज से आपको उसको पैसे देना पड़ेंगे। अगर एक जेसीबी चलेगी तो आपको 1,000 रुपये रोज के देना है। और पोकलेन को अगर चलाना पड़ेगा तो 1,500 रुपये रोज के उस व्यक्ति से लिए जाएंगे जिसके यहाँ बुलडोजर चलाने नगर निगम जा रहा है। तो अब आप समझ लें कि अवैध कब्जों पर अगर नगर निगम आपके घर कार्रवाई करने आ गई, इसलिए कोशिश रहे कि नगर निगम आपके दरवाजे ना आए, वरना टूटेगा तो सही, साथ में आपको उसका हर्जाना भी देना पड़ जाएगा। हाँ, मतलब कुल मिला के तैयारी कर सकते हो, कितने रुपए का बिल बनने वाला है, देख के गाड़ियां लेके आप जोड़ सकते हो। दूसरा उसमें यह है कि आप शहर में रिमूवल की टीम निकलती है, जो सड़कों पे कारोबार करते हैं, ठेले गुमटी खोमचे लगाकर जो लोग बैठे रहते हैं, नगर निगम उनसे अभी तक ठेले जब्त करता आया था, तो वो ठेले बाद में छोड़ दिया करता था शपथ पत्र लेकर। पर अब ये ठेले ऐसे नहीं छोड़े जाएंगे। एक ठेला छोड़ने पर 1,000 रुपया देना पड़ेगा। इस तरीके से जितनी बार ठेले जब्त होंगे आपको उतनी बार 1,000 रुपए की रसीद कटवाते जानी पड़ेगी। तोल कांटे का भी हिसाब कर दिया गया है। आपका साधारण तोल कांटा अगर नगर निगम उठा के लाता है, अभी तो उठा के लाता है और बदले में आप गुजारिश करते हैं या थोड़े बहुत जेब में उनके हल्के कर देते हैं तो छोड़ देते हैं। अब 300 रुपये साधारण तोल कांटे के देना पड़ेंगे, 500 रुपये इलेक्ट्रॉनिक तोल कांटे के देना पड़ेंगे। और फिर बात कर लेते हैं, अगर वो आपका सामान रोड पे से बटोर के ले आया, आपने जो लगा रखा है, उसके 2,000 रुपये देना पड़ेंगे। ऐसे ही आपने दुकान के बाहर बोर्ड लगा रखा है, साइन बोर्ड आपका, और वो नगर निगम ने उठाया तो उसके भी आपको 500 रुपये से लेकर 800 रुपये तक देना होंगे। हाँ, मतलब कांटे ही कांटे हैं कुल मिला के। अगर आपने सड़क पे सामान रखा तो ज़्यादा बेहतर है कि भविष्य को देखते हुए, और वैसे भी सड़क का यातायात जाम होता है, आपके कारण क्यों हो। मेरा मानना रहता है कि आप भी कोशिश करिए कि कम जगह सड़क पर घेरिए। भाई साहब, इसमें एक चीज़ और बता दूं, एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ। आप बोल रहे हैं सड़क, बिल्कुल सही बात है, सड़क मत घेरिए मत करिए, पर ये जो तालमेल बंधा हुआ हैगा, तय जगह पे जो कार्रवाई होती है, वहां से जो बंदी और जो उगाई होती है, वो अभी तक कर्मचारियों और अफसरों की जेब में जा रही थी। अब वो पैसा सीधा निगम के खाते में आएगा। मेरे को ऐसा लगता है कि इसमें संशोधन और कर देना चाहिए, किसी का क्षेत्र फिक्स नहीं करना चाहिए। आज जो राजवाड़ा में थे कल उनको स्टेशन भेजा जाए, जो स्टेशन में थे उनको पलासिया भेजा जाए। तो इससे ये होगा कि ये निरंतर भय बना रहेगा। जब तक व्यवस्था का भय नहीं होगा इस शहर में, जब तक कुछ नहीं हो सकता, और उसी के कारण जो है नुकसान होता है। अब एक खबर और, कल जो एक बड़ी कॉन्क्लेव होने वाली है और उसके अंदर 1635 करोड़ के प्रोजेक्ट आ रहे हैं। प्राधिकरण भी 10 भूखंडों को लेकर जो है इसमें उतर रहा है, और मुख्यमंत्री जो है इस कॉन्क्लेव में हिस्सा लेंगे, और शहर के लिए बड़ी उपलब्धि है।
और बड़ा कारोबारी उद्योग वगैरह स्टार्टअप पार्क भी कन्वेंशन सेंटर में फोकस किया जा रहा है। कल इसको लेकर वहाँ पर रिहर्सल और सब देखा गया है। क्या शेखर जी पूरा मामला है? बता दूं आपको, कल इंदौर में ग्रोथ कॉन्क्लेव होने जा रही है, जो अपने आप में एक अनोखी कॉन्क्लेव है। इसके अंदर जो देश भर से जो है अलग अलग जानकार लोग आ रहे हैं। इसके अंदर इंदौर, भोपाल, आसपास के जितने भी जिले हैं वहाँ के जो नगर पालिका निगम हो गई, स्मार्ट सिटी हो गया, आइडिया हो गया, हाउसिंग बोर्ड हो गया, ये अपनी योजनाएं उनके सामने रखेंगे और बताना चाहेंगे कि वे क्या सुविधाएं देने को तैयार हैं कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया जा सके और शहर में इस तरीके की डेवलपमेंट किया जा सके। आइडिया ने जो 10 संपत्तियां रखी है उसके अंदर वो नई जो बड़े प्रोजेक्ट ला रहा है, उस प्रोजेक्ट का प्रेजेंटेशन भी आइडिया करने जा रहा है। कहीं मॉल बनने वाला है, कहीं पर जो है हॉस्पिटल बनने वाला है। तो ये सब दिखाने का मकसद सिर्फ ये है कि लोग बाहर से यहाँ आएँ और यहाँ इन्वेस्टमेंट को करें। चलिए, अब शहर जो है औद्योगिक क्षेत्र की तरफ बढ़ रहा है, एजुकेशन हब बन गया है, हॉस्पिटल हब बन गया है और इसके अलावा जो है हमारे यहाँ और भी हब बन रहे हैं, पर आईटी सेक्टर का हब बन रहा है बड़ा। और मुझे लगता है कि आने वाले 5-1 सालों में हम जो है, अगर मुख्यमंत्री इस प्रकार से प्रयास करते रहे तो हम जो है बहुत जल्दी औद्योगिक क्षेत्र में भी बड़ा हब हो जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं पत्रिका की खबरों की। पत्रिका खबरों में एक पहले पेज की खबर की बात कर लेते हैं। तो रात को पुलिस वालों को ही पीट दिया, झगड़ा सुलझाने गए तो पुलिस वाले तो उन्हीं की पिटाई कर दी है। द्वारकापुरी का मामला है। लोगों के मन से पुलिस का डर खत्म होता जा रहा है। एक बहुत संक्षिप्त में कथा सुनाता हूँ आपको मैं इस मामले में। एक बार अंग्रेजों के टाइम पर लाहौर में लगान वसूल करने के लिए एक को भेजा गया, तो वो जब गया तो गाँव वालों ने उसको पीट दिया और पीट के उसको गाँव के बाहर फेंक दिया। तो अंग्रेजों ने उसको उठवा के दिल्ली बुलवाया और कहा कि इसके इलाज में कोई कमी नहीं होना चाहिए। अगले दिन उन्होंने पूरी ताकत लगा के उस गांव में झोंक दी और एक भी घर नहीं बचा जिनको उन्होंने दुरुस्त नहीं करा। सब सामान आमान की जब्ती कर ली। तो अंग्रेजों का कहना एक ही बात थी कि हमारा एक आदमी भी खड़ा है तो ये मान के चलो कि उसके पीछे 1 लाख लोग खड़े हैं। हिम्मत कैसे हो जाती है लोगों की कि जो है पुलिस पे हाथ उठा ले। अकेला पुलिस जवान 1000 लोगों 2000 लोगों को रोकने की ताकत कब रखता है? जब उसके पीछे पुलिस की व्यवस्था खड़ी होती है। पर मुझे ऐसा लगता है राजनीति इतनी भारी हो गई है आजकल की, थानों पे खड़ा आदमी भी खुद ही हाथ जोड़ता है नेताओं के। क्या बिल्कुल सही कह रहे हैं कि खाकी का जो डर है वो खत्म हो गया है। खाकी का डर जो हैगा गुंडे बदमाशों में खत्म हो गया। नेताओं को डर नहीं, सिर्फ आम आदमी ही डर रहा है उनसे। अगर खाकी में कोई आपके सामने आ जाए, एक सामान्य परिवार में किसी घर अगर पुलिस खाकी वर्दी वाला पहुंच जाता है तो परिवार डर जाता है, आसपास से लोग देखने लग जाते हैं कि क्या हो गया हैगा। बाकी बात कर लेते हैं, गुंडे बदमाशों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सरेआम पीट रहे हैं, वीडियो वायरल हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है मोबाइल का जमाना है, कुछ चीज़ छुप नहीं रही है। हाँ, बता देते कि पीटा भी है हमने और इनका इलाज होना चाहिए इन सब लोगों का। एक और खबर पर हम संक्षेप में बात कर लेते हैं। इंदौर के आसपास जितने पिकनिक स्पॉट है सब जंगलों में हैं और उसको लेकर यहाँ से तमाम युवा और जो बच्चे जा रहे हैं उनकी सुरक्षा का कोई मामला नहीं है और वो जंगलों के अंदर तक घुस रहे हैं। ये पत्रिका की खबर है, अच्छी जानकारी है अपने आप में ये। और किसी दिन कोई बड़ा हादसा हो सकता है। हमारे यहाँ पहले भी कई हादसे हो चुके हैं, डूब चुके हैं, चोरल नदी में जा चुके हैं, तमाम जगह पातल पानी में बह गए हैं लोग। मुझे ऐसा लगता है कि परिवारों को भी अपने बच्चों को ताकीद कर देना चाहिए इस मामले में कि कृपा करके वो कहीं पर भी जा रहे हैं तो या तो किसी सुरक्षित व्यक्ति को लेकर जाएं और अगर नहीं है तो कृपा करके जो है बहुत किनारे तक जाने की कोशिश नहीं करें। ये जवाबदारी एक दूसरे दोस्तों को भी देना चाहिए। क्या शेखर जी? बिल्कुल सही कह रहे हैं। सैर सपाटा करने अगर आप जा रहे हैं तो साथ में कुछ ऐसे लोगों को साथ में रखें जो समझदार हों, चीज़ों को समझते हों। जल्दबाजी या उत्साह में आकर कोई ऐसा काम ना करें। आप जंगलों की तरफ जा रहे हैं, आप पानी के झरनों की तरफ पास में जा रहे हैं तो उसके खतरे को भी समझ लें आप। और आप सरकारी तंत्र पर तो ये शिकायत रहती है कि वो ना वहाँ बोर्ड लगाते हैं, ना उसकी तरीके की सूचना लगी रहती है कि इसके आगे ना जाए, पर इसके आगे भी लोग नहीं मानते हैं। बोर्ड के बावजूद भी बोर्ड को क्रॉस करके आगे बढ़ रहे हैं और नतीजे हम देख रहे हैं कि हालात बन रहे हैं। अब हम प्रभात किरण खबरों की बात कर लेते हैं। तो प्रभात किरण खबरों में एक अच्छी खबर है कि उद्योगों के लिए 168 हेक्टेयर जमीन जो सरकार के पास है, जो किसी काम नहीं आ रही, उद्योग विभाग ने जमीन मांगी है और 168 हेक्टेयर जमीन में इंदौर, सांवेर, राऊ, हाथोद, महू तहसील वगैरह में ये ज़मीनें मांगी गई है। उसका कारण ये है कि अब इंदौर में तमाम उद्योगों के आने का क्रम शुरू हो गया और उद्योग विभाग के पास से ज़मीन का बड़ा टोटा है। अगर इस प्रकार की खाली ज़मीन दी जाती है तो निश्चित रूप से उद्योगों को एक प्रोत्साहन मिलेगा और छोटे उद्योग जो है शहर में खड़े हो पाएंगे। क्या शेखर जी? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। 29 गांव की मैं बात कर लूँ या 79 गांव की बात कर लूँ, इंदौर के आसपास की वो हिस्सा है जहाँ पर सरकारी ज़मीनें पड़ी हुई है जिसका उपयोग नहीं हो पा रहा है। काफ़ी ज़मीनें छोटी छोटी वहाँ पर मिल जाएगी। जिला उद्योगों ने यही ज़मीन कलेक्टर से डिमांड करी है कि वे ज़मीन हमें दे देते हैं, छोटे छोटे उद्योग स्थापित कर दिया जाए। और वैसे मैं सोचता हूँ ये होना भी चाहिए। अगर गांव के आसपास छोटा उद्योग लग जाता है तो काफ़ी लोगों को वहाँ रोजगार मिल जाएगा, अनस्किल्ड लोगों को भी काम मिल जाएगा और ये होना भी चाहिए। सही कह रहे हो आप। ये तो थी हमारी अखबारी खबरें जिस पर हमने आपसे बात की। अब हम बात कर लें तो 2 उपचुनाव हुए हैं। एक हुआ है गौतमपुरा में नगर परिषद में और एक हुआ है सांवेर में। तो गौतमपुरा में तो 250 वोट से भाजपा जीत गई है वहाँ पे, पर सांवेर में बड़ा गजब हुआ है कि वहाँ इतना काम किया जाने का दावा किया जा रहा है। तुलसी सिलावट जी जो मंत्री हैं उस क्षेत्र के,
और जिस वार्ड में उनका उम्मीदवार खड़ा हुआ वहाँ उसकी जमानत जब्त हो गई। जो जीती है महिला वहाँ से, उनके पति का हादसे में निधन हो गया था, उसके बाद उन्हीं को ही उम्मीदवारी दी गई थी। क्षेत्र मुस्लिम था, पर पिछले बार यहाँ जमानत जब्त नहीं हुई थी, यहाँ टफ कंपटीशन हुई थी, पर इस बार जो है यहाँ जमानत जब्त हो गई। क्या बता रहा है शेखर बस जी? बड़ा सवाल ये उठता है कि जमानत जब्त हो गई भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार की। सवाल ये आ जाता है, भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में सरकार, केंद्र में सरकार, तमाम योजनाएं आप ला रहे हो, उसका फायदा आप दिला रहे हो, उसके बाद में आपके कद्दावर मंत्री उस इलाके से हैंगे, उसके बावजूद हार जाना। मतलब एक छोटा सा चुनाव, नगर परिषद का छोटा सा चुनाव होता है जिसमें भाजपा चाहे तो पूरी ताकत लगा के एक एक वोट पर फोकस कर सकती है, पर वहां पर जमानत जब्त हो जाना बताता है कि कहीं ना कहीं चूक हो रही है। और मैं अगर सांवेर की बात कर लूं तो वहां तो भाजपा 1 और 1 11 होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का अपना संगठन पहले से चला आ रहा था, तुलसी सिलावट के कांग्रेस से भाजपा में आने के बाद में उनकी जो टीम आई उसको मिलाकर अगर ये 1 और 1 अगर ये 11 हैं तो इस तरीके के हालात नहीं बनना चाहिए। मंत्री जी को कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी के संगठन को सोचना पड़ेगा कि ये 1 और 1 11 ना होकर 1-1 होकर 0 क्यों हो रहेगा। हाँ, और मुझे ऐसा लगता है कि ये 0 होने का ये संकेत भी दे रहा है कि भविष्य में जो है, जो तुलसी सिलावट की टीम कांग्रेस से हुआ करती थी वो धीरे धीरे खसक रही है, तो कहीं भाजपा की ज़मीन भी तो नहीं खसक रही वहाँ पर, ये भी देख लेना चाहिए। और गौतमपुरा में जो जीती है कांग्रेस, वहाँ चूँकि कांग्रेस हारी है, भाजपा जीती है वहाँ पर, तो वहाँ पर इस समय कांग्रेस का कोई दावेदार मजबूत है नहीं, इसलिए कांग्रेस वहाँ बहुत, पर फिर भी 250 वोट से हार जीत बहुत ज़्यादा नहीं कहलाती है। तो ये तो थी हमारी राजनीतिक खबर जिस पर हमने आपसे बात की। हम आपसे आग्रह करेंगे, आप लाइक करना भूल जाते हैं कार्यक्रम को, तो कृपया करके अधिक से अधिक लाइक करिए इस कार्यक्रम को और आप निरंतर देखें, इसके लिए हम आपसे आग्रह भी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।